यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. बंधूंनो, आपण या संविधानाच्या उद्देशीचं वाचन केलेलं आहे. यानंतर मी आजच्या या सभेसाठी आपण सर्वांनी बसून घ्यावे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय लक्ष्मण भगत साहेब, कार्याध्यक्ष बौद्धजन पंचायत समिती यांचं स्वागत आयुष्यमान प्रभाकर भिकाजी गायकवाड हे करतील, मी अशी त्यांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे सन्माननीय उपस्थिती सुनील वसंत मोरे साहेब यांचं स्वागत आयुष्यमान केतन घमरे करतील, अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे महिला अध्यक्ष आमच्या संध्या विलास जाधव यांना मी विनंती करतो की आपण सन्माननीय ॲडव्होकेट मुन्सिफ खान यांचं स्वागत करायचं आहे. बंधूंनो, वेळ खूप होत चालला, अशी मी बंधूंनो या सुनील मोरे साहेब इथे उपस्थित आहेत, प्रभाकर गायकवाड साहेब आहेत, ॲडव्होकेट आमचे सुनील मुन्सी खान साहेब इथे उपस्थित झालेत. सर्व प्रतिष्ठित बंधू आणि भगिनींनो, खरोखर बाबासाहेबांनी हे संविधान आपल्याला दिलेलं आहे. या 26 नोव्हेंबर 1949ला दिलेलं आहे. म्हणून आज नज़रिए से देखा जाए तो मैं पर्सनली इस चीज़ को, आज के दिन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ. उसका रीज़न ये है कि मेरी पैदाइश यहीं पर है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई है. आज क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में मैंने बीएड किया, उसके बाद में अभी मैं लॉ करने के बाद मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ये सब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जितनी भी पढ़ाई मैंने की है, मैंने कोई फीस नहीं भरी कहीं पर भी. आज बाबा साहेब का अगर ये संविधान नहीं होता तो माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं मिलता. आज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है. उससे बड़ा कोई भी कायदा कानून नहीं है.
इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत देश के संविधान को देखा गया, परखा गया और हर देश के जो बेस्ट चीज़ें थी उसको निचोड़ करके सबसे बड़ा संविधान दुनिया का वो हिंदुस्तान का संविधान है जो बाबा साहेब ने इस देश को हमको दिया हुआ है। आज लोग कहते हैं कि मैं गरीब पैदा हो गया, कोई बिल्डिंग में आ गया, ठीक है, वो हमारे पास उसका कोई चॉइस नहीं है कहाँ पे पैदा होता है। बस होने के बाद में हम आगे लाइफ में क्या करते हैं ये चॉइस हमारे हाथ में होती है। मैं छोटे घर में रहता था 10 बाय 10 के, अभी थोड़ा कहीं और रहता हूँ। मेरे घर में 10-15 लोग रहते थे, चाचा चाची, उनके बच्चे, मैं, 3 भाई बहन, मम्मी डैडी सब थे। ज़मीन से पानी निकलता था, गोबर का, छत तवेल से पानी गिरता था। पढ़ने का टाइम नहीं होता था, जगह नहीं मिलती थी। कभी ये संभाजी गार्डन में पढ़ लिए, कभी यहाँ लाइब्रेरी है वहाँ पढ़ लिए। कैसे कैसे करते करते पढ़ते गए, आगे करते गए। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये समझ में आया कि तालीम की इम्पोर्टेंस कितनी है और इस तालीम को पाने के लिए जो दिक्कत आनी चाहिए थी पैसों को लेकर, वो इस संविधान की वजह से बहुत आसान हो गई। मैंने इंजीनियरिंग में 1 रुपया नहीं दिया है, मैंने लॉ में 1 रुपया नहीं दिया है, मैंने बीएड करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया है। आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, यही मैं खेलता था, पतंग उड़ाता, सब कुछ करता था। बट आज ये प्रोफेशन के आने के बाद में समाज में इज्जत है, लोग आते हैं, अच्छे बड़े लोग सब कुछ इज्जत देते हैं, तो समझ में आता है कि इज्जत मेरी नहीं है यहाँ बिठाने की, लाने की, ये इज्जत मेरी तालीम की हो रही है। बाबा साहेब जिस ज़माने में पढ़े थे उस ज़माने में उनको पढ़ना तक लोगों का अलाउड नहीं था, अनटचेबल्स माना जाता था, पानी तक नहीं दिया जाता था, ऊपर से पानी पिलाया जाता था। ये हाल था उस आलम में। उस ज़माने में उन्होंने स्कॉलरशिप लेके बाहर जाके जब 4th स्टैंडर्ड वो पास किए तो उस टाइम पे जश्न मनाया गया कि हमारे समाज का कोई आदमी 4th तक पढ़ा है। सोचो वो बाकी जो जात थे, जो अंग्रेज़ों से तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन आज तक देश में अभी भी छोटा बड़ा भेदभाव चलता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बाबा साहेब ने ध्यान रखकर संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि हर वो आदमी, भले वो कितने भी लेवल का हो, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। आज देश में आप बड़े बड़े पोजीशन पे आप चले जाओ, आपको हर तबके के लोग मिलेंगे, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। ये सिर्फ हुआ है, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता ये सब विषय पे, ना मैं प्रिपेयर्ड था इसके लिए, इन्होंने ऐसे बोल दिया बोलने के लिए। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे हाथ में है, स्कीम्स है माइनॉरिटी के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, बैकवर्ड के लिए, दुनिया भर की स्कीम्स है जो गवर्नमेंट दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि संविधान में इसका रिजर्वेशन है, और इसका अगर हम यूज़ नहीं करते और अगर हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाते, एजुकेटेड नहीं रहते, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि अपने जो बच्चे हैं, जो भी है, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपको सबको अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और देश को आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच।